Good morning guys, this is Praveen Khanna and I welcome you in another video. Today we are going to solve map activity from Cambridge 17 test 1 task 1 and students I will help you to make 8 band solution और इस वीडियो के अंदर as always I am going to put many things for all of you, whether you are a beginner आप टेक्निक सीखेंगे. Then further, if you already know much about IELTS writings and want to improve further, तो मैं आपको कुछ techniques बताऊंगा. Further, we will also be discussing language of prediction and then we will also have vocabulary in this task. So let's not waste time and let us begin. So students, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पहले अपनी illustrations को deeply observe करना चाहिए. So let's have a look. So it's a Norbiton industrial area. So we have two pictures. First picture is talking about town at present and then further जो future development के बारे में भी हमको planned future development के बारे में भी हमको बताया हुआ है. And if we observe we see that the town is basically between the river ऊपर जो north की तरफ है और then road at the bottom. अब पहले जो टाउन्स में सिंपल क्या था, ये इंडस्ट्रियल एरिया था. 1 2 3 4 5 6 7 8 देर वर 8 इंडस्ट्रियल यूनिट्स. ठीक है, एक राउंड अबाउट था और 3 यूनिट्स राउंड अबाउट के पास पड़ जाते थे लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी के जो 5 यूनिट्स हैं वो जो रोड जा रही है ईस्ट की तरफ, तो 4 थे सड़क के दोनों तरफ, और बाकी जो एक था दैट वाज एट द डेड एंड. अब फर्दर हो क्या जाता है, देन फर्दर दिस टाउन इज हैविंग ऑल यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाउसिंग. एंड देन फर्दर इन्होंने एंट्री पे एक राउंड अबाउट बनवा लिया और फर्दर एक तरफ शॉप्स हैं और एक तरफ मेडिकल सेंटर है. फर्दर इन्होंने एक्सटेंड किया नॉर्थ की तरफ, रिवर को क्रॉस करके ब्रिज डाल के चले गए ये, एंड इनटू फार्मलैंड दे हैड अनदर हाउसिंग. फिर इन्होंने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ भी एक्सटेंड किया, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो कॉलोनीज डेवलप की. एंड देन फर्दर अगर हम ईस्ट की तरफ देखते हैं तो जो ईस्ट एंड था, डेड एंड था, वहाँ पर इन्होंने स्कूल बना लिया और एग्जैक्टली मिडवे इन्होंने एक और रोड को डेवलप किया नॉर्थ की तरफ जो कि प्लेग्राउंड बन गया वहाँ पर, और इस रोड पर उन्होंने फर्दर जो इंडस्ट्रीज थी उनको हाउसिंग में भी कन्वर्ट किया. सो मीन्स all in all they converted their residential area into fully planned or well planned residential complex या township हम कह सकते हैं, जिसमें कि हर तरह की सारी facilities like playground, school, medical center, shops were available, right? अब इसमें एक बात और है कि बॉडी पैराग्राफ 1 यानी कि हम फर्स्ट डायग्राम को प्रेजेंट में एक्सप्लेन करेंगे और सेकंड डायग्राम को हम फ्यूचर में एक्सप्लेन करेंगे. मीन्स टू से वी विल नीड लैंग्वेज ऑफ प्रेडिक्शन. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग नाउ. अब इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, एरियल इलस्ट्रेशंस रिवील. क्या रिवील करती हैं, अब ये कन्वर्जन होगी फैक्ट्री साइट की, एक जो टाउन ऑफ नॉर्बिटन था into well-designed township of future. So the aerial illustrations reveal the conversion of factory zone. हम साइड की जगह पे जोन लिख देते हैं, of, और टाउन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे suburb of Norbiton into well-designed township of future. So that's our introduction. Further अब हमको एक मेन बात लिखनी है जो टाउन की at present, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में कनेक्टर लिखते हैं the eagle eyes view of the town of present. अब ये क्या शो करता है, अब हम लिखते हैं इन्फर्स इट टू बी लिमिटेड बिटवीन रिवर एट द नॉर्थ एंड द मेन रोड एट द बॉटम, यानी कि टाउन इन दो के बीच में सीमित है. एंड द टाउन स्प्रेड्स फ्रॉम राउंड अबाउट फैक्ट्री एरिया लाइंग इन मिडल ऑफ द मैप टू डेड एंड एट द ईस्ट. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से यहाँ तक ये जो टाउन स्ट्रेच करता है, ओके, फैला हुआ है. और फर्दर यहाँ पर 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये बात भी कर देते हैं. फर्दर देयर आर 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रेजेंट. ओके, यूनिट्स को हम फैसिलिटीज भी कह सकते हैं. अब इनमें से 3 जो हैं वो तो राउंड अबाउट के लेफ्ट हैंड पे हैं, तो ये लिख देते हैं आउट ऑफ विच 3 आर एनसर्कलिंग लेफ्ट हाफ ऑफ राउंड अबाउट. देन अब बाकी के जो कहाँ गए, अब बाकी के जो रोड एक्सटेंड कर रही है ईस्ट की तरफ वहाँ पर गए. सो देन देयर इज अ रोड विच लीड्स टू ईस्ट. अब ईस्ट की तरफ रोड जा रही है एंड हैज़ 2 यूनिट्स
ईच ऑन ईदर साइड, 2 यूनिट्स ऊपर 2 यूनिट्स नीचे, और एक जो है वो इसके एंड पे है एंड 1 एट द एंड, राइट। तो यहाँ पर हमने पहले पैराग्राफ में हमने प्रेजेंट सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। नाउ मूविंग फर्दर टू द फ्यूचर, जो कि हमारा प्रपोज्ड साइट होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो प्रॉबिंग फर्दर टू द प्रपोज्ड प्लान। अब प्रपोज्ड प्लान क्या कहता है, अब यहाँ पर एंट्री से हम शुरुआत करेंगे और एंट्री पर भी वहाँ पर एक राउंड अबाउट तैयार कर दिया जाएगा। Firstly, the entry point at the bottom is expected to be converted into roundabout. यहाँ इसको भी राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड देयर वुड बी शॉप्स। अब यहाँ पर शॉप्स होंगी एक तरफ जैसे ही एंट्री करेंगे हम, और दूसरी तरफ होगा मेडिकल सेंटर। देयर वुड बी शॉप्स एंड मेडिकल सेंटर एट लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली ऑफ द मेन राउंड अबाउट। ये आपका मेन राउंड अबाउट आ गया, ठीक। अब फर्दर आगे चलते हैं। अब रोड नेटवर्क को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया होगा इस टाइम तक। फर्दर द रोड नेटवर्क इज प्रोजेक्टेड टू एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल सर्कल टूवर्ड्स नॉर्थ, और फिर ये रिवर को क्रॉस करके आगे तक जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉसिंग द रिवर हम कर देते हैं ब्रैकेट में, और एक नॉर्थ वेस्ट में भी जाएगा। इन नॉर्थ वेस्ट टू हैव एडिशनल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पर एडिशनल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। एल्स टू दिस, जो रोड्स जारी होगी ईस्ट की तरफ, वहाँ पर भी नॉर्थ की तरफ एक छोटा सा एक्सटेंशन किया जाएगा प्लेग्राउंड को कनेक्ट करने के लिए। ये बात भी कह देते हैं। एल्स टू दिस रोड गोइंग टू ईस्ट वुड हैव एन एडिशनल वे टू नॉर्थ। अब ये बिल्कुल बीच में पड़ जाता है, कॉमा डाल के यहाँ पे कहते हैं एग्जैक्टली इन द मिडल, इन द मिड टू कनेक्ट प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड की भी बात आ गई। अब यहाँ पर सारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स पहले जो एग्जिस्ट करते थे, प्री एग्जिस्ट करते थे, उनको इन्होंने ड्वेलिंग्स में कन्वर्ट कर दिया और स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये लाइन भी लिख देते हैं। देन ऑल इंडस्ट्रियल साइट्स वुड गेट रिप्लेस्ड बाय ड्वेलिंग्स एंड स्कूल वुड बी मेड एट ईस्ट एंड। अब ऐसा करने से हमने सारी बात को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम ओवरव्यू भी लिख देते हैं। इन ओवरव्यू द इंडस्ट्रियल हब ऑफ नॉर्बिटन वुड बिकम अ क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया। एरिया की जगह पर हम स्टेट भी लिख सकते हैं, जिसमें कि मोस्ट एमिनिटीज होंगी, इक्विप्ड विद मोस्ट एमिनिटीज, राइट गाइस। तो यहाँ पर हमने टास्क को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एंड फर्दर इफ यू हैव सीन वन मोर थिंग, आई हैव हाईलाइटेड वोकेबलरी फॉर यू इन रेड कलर, whereas the language of prediction is highlighted in blue color. And if you still do not understand what actually is language of prediction, so here on your I button there is a link which is flashing, which you can follow to know about language of prediction as well as maps. ठीक है, so that is the end of this video. Praveen Khanna is signing off. I hope the video was informational to you guys. We'll meet in next video. Bye bye.